नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दीपावली का बड़ा ही पवित्र और चमत्कारी उपाय कि बस मात्र 5 दीपक आपको दीपावली की रात को यहाँ रख देना है। पल भर के अंदर माता लक्ष्मी आपको चमत्कार दिखाती है, अर्थात कि उसके बाद दीपक के प्रकाश के माध्यम से आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, दीपावली का दिन है, खुशियों का दिन होता है और साथ ही साथ खुशियों का त्योहार माना जाता है। और यह तो आप जानते ही हैं कि दीपावली रोशनी का त्योहार मनाया जाता है। अमावस्या पर दीपकों की रोशनी भारी पड़ जाती है कि संपूर्ण धरती प्रकाश में हो जाती है और बिना दीपक के दीपावली का त्योहार मनाया ही नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग दीपक तो 5 तो क्या ढेरों सारे दीपक जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को तब तक उसका फायदा प्राप्त नहीं हो पाता जब तक आप सही जगह पर दीपक का इस्तेमाल न करें या सही जगह पर आप दीपक ना जलाएं तो दीपक का क्या फायदा। आपको चाहिए कि दीपावली का दीपक कहां लगाया जाए ताकि वह दीपक आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन की बरकत करवाएं और वह दीपक आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश कराए। आज हम आपको बताएंगे कि बाकी दीपक आप कहीं भी रख दें, लेकिन अगर 5 दीपक आप बस मात्र 5 दीपक दीपावली की रात को अपने घर के अंदर इन जगह पर रख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आने वाली सारी दीपावलियां आप हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसीलिए आज बस मात्र आप इन 5 दीपक के बारे में सुन ले कि आपको यह 5 दीपक कहां जलाना है। दोस्तों, व्यक्ति आज के समय में सबसे ज्यादा कब दुखी होता है? जब उस व्यक्ति के पास धन नहीं होता। लेकिन दीपावली एक ऐसा दिन होती है जब आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले दिनों को सुखद बना सकते हैं। और दीपावली के अंदर दीपक जलाना और सारे परिवार के सदस्यों का दीपक जलाना विशेष महत्व रखता है, विशेष फायदा आपको देने का कार्य करता है। तो बात करते हैं उन दीपकों के बारे में कि आपको वह 5 दीपक कैसे जलाना है। दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर के अंदर सारे के सारे दीपक जलाते हैं, उसमें से आप क्या करें, शुद्ध और नए सात्विक 5 दीपक आपको अलग कर देने चाहिए। अब आपको नौकरी की समस्या, आप चाहते हैं नौकरी लग जाए, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिले, आपके घर की रसोई कभी भी खाली ना रहे, सदैव आपके घर आंगन के अंदर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो सबसे पहला आप यही काम करें कि आप एक दीपक, 5 दीपक को जला दें। उसके बाद सबसे पहला धन प्राप्ति के लिए, धन की मनोकामना मांगने के लिए पहले दीपक को आपको अपने घर की सबसे पहले अपने घर की तिजोरी के अंदर या तिजोरी के सामने की तरफ आपको रखना चाहिए, ताकि दीपावली के दिन आपके घर के अंदर, आपकी तिजोरी के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश देखने को मिले। माता लक्ष्मी की इतनी प्रसन्नता आए कि बस मात्र इसको देखते ही वह प्रसन्न हो जाएं और सकारात्मक परिणामों से आपका घर परिवार को भर दें। आपके घर परिवार के अंदर माता लक्ष्मी खुशियां लेकर आ जाएं। यह काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। अपने घर की तिजोरी के अंदर आपको उस दीपक को रख देना चाहिए। दूसरे दीपक को आपको कहां जलाना है, कहां रखना है? तो दोस्तों, ऐसा तो आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि बिना रसोई के, आप बिना खाने पीने के आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बिना खाने पीने के आपके जीवन के अंदर कुछ भी सफल नहीं हो पाता है। तो आपकी घर की रसोई मुख्य कार्य करती है। जब आपके घर की रसोई हरी भरी रहती है, आपके घर की रसोई भरी रहती है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं होता है। रसोई जिस घर की भरी होती है, उस घर के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिल जाती है। तब आप क्या करें, दूसरा दीपक आप लें, उसके अंदर एक इलायची का टुकड़ा डालकर इसे अपने घर की रसोई के अंदर रख दें, ताकि सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। महालक्ष्मी इस उपाय को करने से प्रसन्न होंगी और महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही आपकी घर की रसोई भरी रहेगी। और जब रसोई भरी रहती है तब व्यक्ति की आधी चिंताएं ऐसे ही समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें, तीसरा दीपक आपको कहां जलाना है? तो तीसरा दीपक दोस्तों आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर ही रखना है, क्योंकि दोस्तों जब देवता प्रसन्न नहीं होंगे, देवी देवताओं की मनोकामना आपको नहीं मिलेगी, तो आप लाख जतन कर लें, लाख प्रयास कर लें, आपका भाग्य उदय नहीं हो पाता। अपनी कुंडली को चमकाने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए और देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बहुत जरूरी होता है। तब आप क्या करें, आपको एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्रीम लक्ष्मी
माताए नमः, ओम ह्रीम क्रीम लक्ष्मी माताए नमः, इस दीपक को अपने हाथ के अंदर रखकर 7 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। 7 बार जब मंत्र का जाप हो जाए तब आप क्या करें, उस दीपक को वहां पर लेकर आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर ही रख देना है और माता लक्ष्मी से आपको इस दीपक से जुड़ी सकारात्मक मनोकामनाएं मांग लेनी है। अब आप क्या करें, जो आपका चौथा दीपक रहता है दोस्तों, चौथा दीपक आपका मुख्य इंपॉर्टेंट जगह रहती है जब आपके नौकरी नहीं लगने वाली होती है, परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, पूरे साल आपके सदस्यों को किसी न किसी प्रकार से बीमारी दुख दारुण्य का सामना करना होता है और आप चाहते हैं कि आपको इन सारे संकटों से निजात मिल जाए, इन सारे संकटों से अब आपका किसी भी तरह से कोई वास्ता नहीं रहे, आपको उन सारे संकटों से विजय की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए आप अपने घर के सारे सदस्य जहां पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, अपने घर का मुख्य हॉल हो या आपके घर के सदस्य जहां भी बैठते हैं, आपको लगता है कि इस स्थान पर आपके सबसे सदस्य ज्यादा बैठते हैं, वहां पर आपको इस चौथे दीपक को रख देना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर सकारात्मकता बनेगी। उस हॉल के अंदर बस आपको इस दीपक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक लवंग डालकर, आपको लवंग जिसे लौंग कहा जाता है वह डालकर आपको इस दीपक को जलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इस दीपक की सकारात्मकता आपके घर के ऊपर आपके परिवार के ऊपर फैल जाती है और इस दीपक का अच्छा सकारात्मक परिणाम आपके ऊपर होगा, जिसकी वजह से आपके सदस्यों के अंदर जो हमने आपको समस्याएं बताई थी वह समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं अगले दीपक की, 5वें और अंतिम दीपक की। दोस्तों इसे कहां रखना चाहिए, इसे क्या करें, आप अपने घर का जो मुख्य द्वार रहता है दोस्तों, आपके घर के अंदर सकारात्मकता हो नकारात्मकता हो कोई भी चीज हो, इस द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करती है। तो आप क्या करें, इस 5वें दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जला देना चाहिए, जिससे आपके घर के अंदर की नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और अगर आपके घर के अंदर कोई चीज प्रवेश करती है तो वह सात्विक सकारात्मकता ही आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये जो भी दीपक आपने जलाए हैं आप इन दीपक को बुझत न दें। आप अगर यह दीपक आपके बीच के अंदर ही बुझ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा लगा लें ताकि इसकी सकारात्मकता बनी रहे और 5 दीपक के अंदर ना तो तेल रहना चाहिए ना बाती रहनी चाहिए, तभी आपको इसका सकारात्मक और सही फायदा प्राप्त हो पाता है। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आप 6ठा दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आप 6वां दीपक भी शामिल कर सकते हैं। इसे आपको कहाँ जलाना चाहिए, इसे आपको दीपावली की रात को अपने घर की तुलसी माता के आगे जलाना चाहिए ताकि माता तुलसी की सकारात्मकता आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले, माता तुलसी का आशीर्वाद आपको बना रहे। दोस्तों इस प्रकार आप इन दीपकों को जलाएंगे तो निश्चित तौर पर महालक्ष्मी की इतनी कृपा आपके जीवन के अंदर आपके घर के अंदर देखने को मिलेगी कि आप दूधों नाएंगे पूतों फलेंगे। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय महालक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।